देख रहे हैं JI न्यूज, आपकी आवाज। इरादा करना रहा है भैया हटाने हैं क्यों? इरादा करना रही है खाली करने की। मैं ना लगो, तुम सरकार से लगो, सरकार मेरे पीछे लगी हुई है। सरकार मेरे पीछे, मैं क्या कह दूँ? सरकार से जा कह दूँ पंचायत रूम दान में दे दो। मैं सरकार से जा कह दूँ पंचायत ग्राइंडर दान में दे दो। क्यों? अरे तो गरीबों को परेशान हो तो तुम जाएगा अपनी फरियाद करो ना उनसे। तो मैं जो बना दो, सरकार कर रही जगह मैं थोड़ी करूँगा, सरकार मुँह से कहती है। तो मैं क्या कह दूँ, मजा कह दूँगी पर उनको दान में दे दो। अरे कमरा आएंगे तो कमरा नियम से ही तो आएंगे। क्यों नियम से आएंगे तो तुम भी कह सकते हो इतने साल से रह रहे हो। मैं पंचायत घर में रह रहा हूँ, वो खाली नहीं कराएगी। अब हम मैंने कह रही भाई, मैं कह चुका हर बात, सब बातें कह चुका, लेकिन उसके तुम्हारी मदद चाहिए हमें, वैसे और किसी की ना चाहिए। तो मदद के लिए तुम आराम करो, जाओ शिकायत रखो, हम जो करने के वही तो कर रहे हैं। तुम बता देता कि प्रधान जी तुम्हारे हमें कोई बताते ही नहीं है। क्या प्रधान जी दे देंगे? प्रधान जी के हाथ में अगर हो बना के दे दूँ तो मैं भी बना के दे दूँगा। मैं रिपोर्ट ही तो भेज सकता हूँ। दादा अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है। कहाँ रहते हैं? यही मेरा घर है सामने। कौन सी ग्राम पंचायत है ये? नथपुरा। तो आपके यहाँ क्या समस्या सामने आ रही है? ये जो आवास, ये जो है पुराना पंचायत घर है या कि इनका खरीदा हुआ बता रहे हैं? ये पंचायत घर है, सही बात तो ये है, पंचायत घर है, बाकी जो कुछ भी बोले साहब ये है। चाचा आपका नाम क्या है? नाम नन्नीलाल। तो ये क्या है? पंचायत घर है, पुराना पंचायत घर है। हाँ। तो इस पर कब्जा इनका कितने सालों से है? ये तो ये तो जब अब तक इधर रहते थे, मेरी जगह में रहते थे जी, फिर इन्हें देख लिया तो चौमासी की वजह से इसमें रहने लगे। अच्छा। कब से है? कब से यार कोई पूरी जिंदगी तेरी हो गई। कब से है ये बदलाव? नहीं साल 2 साल से तू रह रहे हो यहाँ। बाल बच्चे तुम्हारे भी अरे साल 2 साल से रह रहे हो। वैसे तेरे बाप तो पूरे गांव में डेरा डाल नहीं तो कुल मिला के ये सरकारी संपत्ति है। हाँ है सरकार। कितने साल से इनका कब्जा है यहाँ? ये लगभग 1.5-2 साल। बोला तुम देख रहे थे, बताओ। 1.5-2 साल से मैं लौड़ा के जन्म प्रमाण अभी निकाल कर लाऊंगा। मैं 4 साल अभी ला लेकर कितने 1.5-2 साल से। अरे यार कितने दिन हो गए? तुम जाओ तो बता, तू बता दे अपने आप। अरे तो हम कह रहे तू बता दे तो कितने दिन हो गए? आप बता दो कितने दिन। समझो हम कुछ ना करेंगे भाई। भैया आपने देखा कुछ? ये क्या है? ये पंचायत घर है या क्या नाम है भैया आपका? कल्लू। पिताजी का नाम? रूपराम। कहाँ रहते थे? नहीं रहते हैं साहब। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? नहीं किया सर, गाँव में तहकीकात करिए पहले साहब। हैं? गाँव में तहकीकात करिए। अच्छा ठीक है। हाँ, आपका क्या नाम है? पिंकी। तो ये आपको ये पता है सरकारी संपत्ति है? ये सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति पे आप लोग को किसने रहने के लिए आदेश दिया? नहीं साहब ये सरकारी तो नहीं है साहब, ये तो मोल की जगह है साहब। सर हैं? मोल की जगह है ये। किससे खरीदी आपने? ग्राम सभा की जगह है ये ऐसा नहीं, इनने महेंद्र ने खरीदी थी इनसे बाबा से कास्तों में, समझे। अब वो उनसे हमारे पापा की कोई बात हो गई तो उनसे हो गया, हम कमाने खाने के लिए चले गए सर, समझे। नहीं आपने किससे खरीदी थी? कितने रुपए में किससे खरीदी थी? अब वो साहब पिताजी को पता है, पिताजी खत्म हो गए साहब। पिताजी के सामने कोई लफड़ा नहीं हुआ था सर। अच्छा, अब लफड़ा मछलियाँ है, वैसे कोई लफड़ा नहीं हुआ। पंचायत घर तो साहब वो पल्ली तरफ है साहब, प्रधान जी भी खड़े हैं ईमानदारी से कहने, समझ गए। अब ये तो तुम्हें पता होगा साहब, तुम्हारी नहीं प्रधान है, तुम्हें हमने वोट दिया खुल का साहब, वोट दिया समझ गए। हमारी औकात नहीं थी सर। अरे वोट दिया नहीं, आप कैसे तुमने ये जगह ग्राम सभा सब करवा दी। अरे तो मैं अरे नहीं भाई आप ये पूछ रहे हैं ये ग्राम समाज की जगह है, आपकी खरीदी हुई है? नहीं साहब, हमारे पिताजी की बात हुई थी, हमें नहीं पता। पिताजी यहीं पर खत्म हुए, हमारी माँ भी यहीं पर खत्म हुई है। तो ये 25 साल हो गए मैं इसे सास को खत्म। ये कह रहे हैं अभी तरह से पंचायत घर है सर। तो पंचायत घर कब बना? ये कब बना पंचायत घर? कब बना पंचायत? कब बना साहब? कौन सा पंचायत घर बना है यहाँ पे?
ये पंचायत का क्या साल था, तुम यहाँ क्या साल से रह रहे हो? अरे हमारी पूरी जिंदगी बीत गई। नहीं, कितने साल हो गए आपको लगभग? पूरी जिंदगी बीत गई साहब, सर हम पैदा भी नहीं हुए सर, किसी से मालूम कर सकते हैं, पैदा भी नहीं हुए। जहाँ में रहते हुए, हाँ जहाँ में रहते हुए पूरी जिंदगी बीत गई। हमारा सर कनेक्शन नहीं था, ऐसे कनेक्शन कैसे हो जाएगा? एक मिनट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय न्यूज, आपकी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बरेली जनपद की ग्राम पंचायत नथपुरा में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मौजूद है। हम बात करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में विगत 17 माह के कार्यकाल में क्या क्या समस्याएं, ग्राम पंचायत में विकास हेतु कौन कौन से एक अनुमानित लागत के तौर पर कुल कितने लाख तक के अब तक विकास कार्य करा दिए गए, व किन किन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए। प्रधान जी, जय न्यूज में आपका स्वागत है। आपकी ग्राम पंचायत, अपना सुना? मेरा नाम महावीर सिंह है। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी और ग्राम नथपुरा का रहने वाला हूँ जी, और तहसील मेजर जिला बरेली से। आपकी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान है यहाँ से? जी, और हमारी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान है उर्मिला गंगवार, श्रीमती उर्मिला देवी जी, उर्मिला देवी जी। तो प्रधान जी, आपने विगत 17 माह का आपका कार्यकाल हो चुका है, जी, तो 17 माह के कार्यकाल में किन किन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए विकास कार्य आपके स्तर से कराए गए, एक अनुमानित लागत के तौर पर कुल कितने लाख तक के काम हो गए? मैंने लगभग अभी तक करीब 18-20 लाख के काम कराए हैं जी, जैसे विद्यालय में बाउंड्री वाल जी और उसमें इंटरलॉकिंग कार्य कराए। अभी तक जो कार्य है वो विद्यालय संबंधित कार्य हो गए हैं और हमारा पंचायत घर से उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। लगभग 400 गज में पंचायत घर बना हुआ है और 2 कमरे हैं, उस पर कलाबाज में कब्जा कर रखा है, वो भी खाली नहीं करा पाया हूँ। लगभग जिसका ग्राम पंचायत भवन पे जिसका कब्जा है, कुल कितने साल हो गए कब्जे को? लगभग 3 साल से रह रहा हूँ। तो अब तक कब्जा मुक्त कराने हेतु किसी अधिकारी को कोई संबंध, कोई प्रार्थना पत्र दिया कार्रवाई है? मैंने अपने डीडी साहब को दिया था लिख के जी, उसके बाद हमारे एसडी महोदय को भी भेजा था लेटर, उस पर उन्होंने कार्रवाई कराई थी और हमारे तहसीलदार महोदय आई थी देखने स्वयं जी, और उन्होंने प्रयास किए थे, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया तब, लेकिन आज तक पंचायत घर खाली नहीं हो पाया है, कब्जा मुक्त नहीं हुआ। कब्जा मुक्त नहीं हो अच्छा पाया। प्रधान जी, इसके बाद आपकी ग्राम पंचायत में कहीं दबंगों का किसी ग्राम समाज की भूमि पर कहीं कोई कब्जा रहा हो, या किसी तालाब पर या फिर कहीं चेक मार्ग पर कहीं अवैध कब्जा ग्राम पंचायत में अगर हो तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं जी, क्योंकि मैं लिखित शिकायत कई बार कर चुका हूँ। जैसे हमारे शमशान घाट को लोगों ने कब्जा कर रखा है जी, मुझे खाली कराने के लिए कई बार मैं मतलब एप्लीकेशन भी दी है, लेखपाल महोदय से व्यक्तिगत मिलाऊँ, तहसीलदार महोदय से व्यक्तिगत मिलाऊँ, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आज अभी समाधान दिवस के लिए मैंने पंचायत घर के लिए प्लस शमशान घाट के लिए जो तालाब पर 2-3 दबंगों ने मकान बना रखे हैं उनके लिए प्लस तालाब की जमीन में पाट के उसमें गन्ने की फसल खड़ी है उसके लिए मैं कई बार कह चुका कि इससे कब्जा मुक्त कराया जाए, समाधान दिवस में दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रधान जी, इस ओर से कभी किसी उच्चाधिकारी डीएम या कमिश्नर को कभी इस बाबत अवगत कराया गया? मैंने फ़ोन भी किया था एक बार और एसडीएम महोदय से भी कई बार कही है जी, लेकिन बस नतीजा 0 निकलता है। जैसे एसडीएम महोदय से भी मेरी बात हुई थी जी, तो वही कह रहे थे कि हमारे पास समय कम है लेखपालों के पास और इस समय हम आपकी पैमाश नहीं करा सकते, ये उनका कहना था। तो अब तक कितना समय बीत चुका है इससे? लगभग तहसीलदार महोदय को तो आदेश मतलब मैंने कराया था, तो उसे तो लगभग 15 दिन से ज़्यादा नहीं रहा, और एसडीएम महोदय को मैंने समाधान दिवस नहीं दिया था। लगभग 2 हफ्ते हो गए? हाँ, लगभग 1 सप्ताह हो, वही शनिवार को दिया है, लगभग 1 सप्ताह होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। तो प्रधान जी, एक अनुमानित लागत के तौर पर कुल आपसे 20-25 लाख तक के जो विकास कार्य कराए हैं, आगे जो 3.5 साल शेष बचा है, 3 साल लगभग, तो उसमें आगे आपका सबसे मुख्य बिंदु क्या रहेगा? सबसे पहली प्राथमिकता किस काम की रहेगी? सर, मैं आपको बताऊँ, मेरी पहली प्राथमिकता है शमशान घाट की बाउंड्री करा के शमशान घाट को बढ़िया कराया जाए। गाँव के जो गलियाँ हैं जो कच्ची है, जिस पर खड़ंजा पड़ा है, बैठ गई हैं, उनको सीसी रोड या सीमेंट इंटरलॉकिंग वगैरह कराने की मेरी पहली प्राथमिकता है आपको। प्रधान जी, इसके अलावा आपकी ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे जो कि जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग और 60 साला जो कि पात्र होते हुए भी लाभ से वंचित हैं, ऐसे लोगों की संख्या अब तक कुल कितनी हुई है? लगभग मैंने कम से कम 50 लोगों को फार्म भरवाए और भेजे हैं, और बाकी अभी फिर भी रह जाते हैं, कुछ ना कुछ लोग रह जाते हैं,
लेकिन मेरा प्रयास है कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी मतलब जो उनका वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन दिलवाने का मतलब पूरा प्रयास कर रहा हूँ। प्रधान जी, इसके अलावा जैसे कि शासन एवं प्रशासन एक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक तरीके से वचनबद्ध है और प्रशासन में बैठे समस्त अधीनस्थों को दिशा निर्देश समय समय दिए जाते हैं। तो क्या इस संबंध में जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत या आसपास कहीं जैसे इस समय स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते जैसे डेंगू, वायरल इत्यादि की महामारी का प्रकोप जारी है, क्या अपनी इस पंचायत में कहीं इस ओर से अगर कोई समस्या या कोई पीड़ित मरीज देखा गया हो तो उस संबंध में क्या करेंगे? सर मैं आपको बताऊँ इस मामले में जैसे उस समय कोरोना काल में मैंने काफ़ी मतलब जो स्प्रे वगैरह कराई थी जी, और अभी मतलब जो डेंगू से हमारे एक व्यक्ति की बल्कि मौत भी हो गई जी। कितना समय हो गया? लगभग 15 दिन हुए जी। और मैंने इसमें मतलब स्प्रे वगैरह करा के इसमें भी दवा की और फॉगिंग वगैरह कराई थी मच्छर को। और बाकी मेरा प्रयास है कि नालियों को ज़्यादा से ज़्यादा सफा रखा जाए, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरा करने का। नहीं, जैसे वायरल या डेंगू से जैसे अपने ग्राम पंचायत में कहीं कोई व्यक्ति पीड़ित रहा हो या कोई स्वास्थ्य विभाग के स्तर से कहीं कोई दिक्कत आती है, संबंध क्या है? नहीं, स्वास्थ्य विभाग से कोई दिक्कत नहीं हुई, पास में ही सब CSC है। कोशिश हमारी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर साहब संपर्क में रहते हैं, फ़ोन कर देते हैं, बात भी होती रहती है। लेकिन एक ही व्यक्ति की मौत हुई है, बाकी डेंगू से पीड़ित तो काफ़ी लोग हैं जी। कुछों का बरेली में इलाज चल रहा है, कुछों का मतलब जो है यहाँ लोकल प्राइवेट अस्पतालों में चल रहा है। तो ऐसे लोगों की संख्या कुल कितनी होगी अब तक ग्राम पंचायत में? लगभग अब तक मेरी नज़र से 10-12 लोग तो अस्पताल में एडमिट रह ही चुके हैं जी। और बाकी प्राइवेट में यहाँ बरेली रहे, बाकी लोगों में चल रहा है इलाज। तो इस समय भी मतलब जो 2-4 मरीज ऐसा एडवांस में है। सब